हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिलाई डायरी। आज के इस वीडियो में हम आपको क्रॉस कटिंग ब्लाउज का एक और मेथड बताने जा रहे हैं जो आप डायरेक्ट कपड़े पे ही कटिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए हम जो ब्लाउज का नाप लिए हैं वो इस प्रकार है। लंबाई है 14.5, शोल्डर है 12, चेस्ट है 40, कमर है 31.5 और आगे का गला 6.5 और पीछे का गला 10 इंच और हाथ की जो लंबाई है 8 इंच और हाथ की जो गोलाई है वो 6 इंच 12 इंच राउंड 12 इंच है। तो आज इस नाप से हम ब्लाउज की कटिंग बताएंगे, क्रॉस कटिंग ब्लाउज का। तो सबसे पहले ये बॉर्डर है और ये कपड़ा फुल प्लेन है, ऐसे छोटे छोटे से डिजाइन है। तो बॉर्डर है तो हम सबसे पहले हाथ की ही कटिंग करके निकाल लेंगे। बॉर्डर एकदम बराबर अच्छे से सेट करके, जरा भी अप डाउन नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट करके ही कैंची चलाइए। तो एकदम बराबर करने के बाद फिर सबसे पहले हैंड की ही हम कटिंग कर रहे हैं। तो हम यहाँ से मेजरमेंट ले रहे हैं। तो हैंड है 8, उसमें 2 प्लस करके 10 इंच, 8 है तो 2 प्लस करके 10 इंच पे एक निशान लगा देंगे। यहाँ से फिर उसके बाद जो हैंड की गोलाई देने के लिए निशान लगाते हैं वो 3.5 इंच पे, तो यहाँ भी एक निशान लगा देंगे। अब आप इसमें जो आर्म होल राउंड कितना आना चाहिए, तो चेस्ट 40 है, डिवाइड बाई 5 कर दीजिए। तो 8 प्लस हाफ इंच तो 8.5। तो यहाँ से यहाँ आप बराबर 8.5 पे एक निशान लगा दीजिए ऐसे। फिर इसको आप शेप दे दीजिए यहाँ, और फ्रंट के लिए ये यहाँ से यहाँ मिला देंगे। ये फ्रंट के लिए और ये बैक के लिए। और हैंड राउंड जो है वो 6 है, 12 है, डिवाइड बाई 2 किए तो 6। तो यहाँ 6, यहाँ से यहाँ मिला देंगे। एक्स्ट्रा 2.5 आप एक्स्ट्रा ले सकते हो कपड़े की कैपेसिटी के हिसाब से। कपड़ा कम है तो हाफ इंच भी रहेगा, तब भी आपका ब्लाउज बन जाएगा। तो इसको हम कटिंग कर लेते हैं। देखिए हैंड कटिंग हो गया। अब इसको हम हटा लेंगे। अब बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम बैक पार्ट कटिंग कर रहे हैं। तो नीचे एक निशान लगा देंगे ताकि अगर कपड़ा अप डाउन है तो काट के निकाल ले। फिर उसके बाद फोल्डिंग के लिए 1.5 इंच छोड़ देंगे। इसको भी एक सीधा निशान लगा देंगे। लेंथ 14.5 है, उसमें हाफ इंच प्लस करके 15 पे एक निशान लगा देंगे। और शोल्डर 12 है, डिवाइड बाई 2 6। और फिर आर्म होल लेंथ जो है ब्लाउज में हमेशा कम लेना चाहिए। मैं जब भी ब्लाउज सिलाई करती हूँ तो आप लोग को बताती हूँ कि कब हमको आर्म होल लेंथ और नीचे कटिंग करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम 40 साइज चेस्ट है तो इसमें आर्म होल लेंथ हम 6 ले रहे हैं। हमेशा ब्लाउज में आर्म होल लेंथ आप कम ही लीजिए, और अगर सिलाई करने के समय ज़रूरत पड़ती है तब थोड़ा अंदर से कटिंग कर सकते हैं। अगर ऐसा आप नहीं करोगे तो फिर ये लूज हो जाएगा आर्म होल लेंथ, और फिर आपका हाथ भी करेक्ट नहीं बैठेगा और फिटिंग भी करेक्ट नहीं आएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि जब भी आप कटिंग करते हो तो आर्म होल लेंथ हमेशा कम कटिंग करिए। फिर उसके बाद आप मेजरमेंट करके देखिए हाथ लगाने के समय, जब सिलाई कर रहे हो अगर कम पड़ रहा है तो आप हाफ इंच और नीचे से कटिंग कर सकते हो। तो हमने यहाँ से यहाँ 6 लिया। ये डीप गला है तो इसीलिए इसमें हम चेस्ट में लूजिंग नहीं ऐड कर रहे हैं। चेस्ट है 40, डिवाइड बाई 4 तो 10 इंच। आप
कमर हमेशा चेस्ट से 1/2 इंच कम लीजिए, तो आपके कपड़ा भी इनफ हो जाएगा और जो पीछे का डॉट्स आता है ये भी बराबर सिलाई के लिए आ जाएगा। फिर एक्स्ट्रा लाइन कपड़े के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, 1 इंच 2 इंच 1.5 इंच कपड़ा जितना है आप उस हिसाब से कर सकते हो। आर्म होल शेप जो है हमेशा आप हैंड से भी दे सकते हो, नहीं तो आप ऐसे फ्रेंच करो का इस्तेमाल करके भी दे सकते हो। दोनों करेक्ट मेथड है, जो भी अप्लाई करना चाहो। और डीप गला है तो शोल्डर के यहाँ जो गले की चौड़ाई लेंगे 2.5 लेंगे, और जब नीचे लेंथ की चौड़ाई जैसे 10 है तो उसमें प्लस 1/2 इंच करके 10.5। यहाँ हम ज़्यादा लेंगे ताकि गले का शेप अच्छे से आए, और गले का शेप अगर आप अच्छे से दिए रहोगे तो जो शोल्डर उतरने का चांस है वो नहीं उतरेगा। यहाँ से ब्लाउज ऐसे खींचेगा तो यहाँ फिटिंग रहेगा आपका, यहाँ से शोल्डर लूज नहीं होगा। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान दीजिए। आप यहाँ 2.5 ले रहे हो तो यहाँ 3.5 लीजिए। फिर इसको हम राउंड गला ही है तो इसको हम शेप दे देंगे। और जो ये पीछे का डॉट्स है, ये जब 1.5 इंच आप प्लस किए हो तो पीछे का डॉट्स हमेशा जब ये फोल्ड करने के बाद ही आपको देना है। इसीलिए जब मैं सेम कपड़ा फोल्ड करती हूँ तो हमेशा इसको यहाँ से यहाँ निशान लगाती हूँ। ये डॉट्स गले के ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो देखिए ये बैक पार्ट बन गया। अब इसको हम कटिंग करके निकाल देंगे, गला नहीं कटिंग करेंगे और बेसिक कटिंग करके निकाल देंगे। अब इसी पार्ट से हम फ्रंट का कटिंग करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि गले का जो डीप है फ्रंट का उसका निशान लगा देंगे। तो वो जो डीप है वो 6 है तो 1/2 इंच प्लस करके 6.5। और जो नीचे की पट्टी है वो तैयार 3 इंच चाहिए तो 3 इंच पे एक निशान लगा देंगे दोनों साइड। इसको इतना फोल्ड कर दो ऐसे ऊपर ना हो। अब एक कपड़ा उठाएंगे, देखिए ऐसे हमने क्रॉस रख दिया। पेपर पे हमने नहीं कटिंग किया, हमने इसी पे क्रॉस रख दिया। अब गले की जो चौड़ाई है 2.5 ले लेंगे। गला डीप जो है वो 6.5 है तो 6.5 पे एक निशान लगा देंगे। इसको हम गले का शेप दे देंगे। अगर इस मेथड से आपको कटिंग करने आ गया तो आपको पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्रॉस कटिंग करने के समय भी। फिर इसको हम शेप दे देंगे। ये बैक पार्ट जो है इसको हटा लेंगे, ऐसे इसको हटा लिए। इसको गले का शेप दे देंगे। और यहाँ से 1 इंच ऊपर आकर के ये शेप देंगे। थोड़ा सा राउंड में। अब जो डॉट्स का निशान लगाएंगे यहाँ ऊपर से आप देख लीजिए
10.5 चेस्ट है, 1/2 इंच प्लस करके। तो ये आ रहा है यहाँ, यहाँ से यहाँ। और जो ये डॉट्स की चौड़ाई है दोनों साइड 1.25। और आप इसका सेंटर देख सकते हैं, ये आ रहा है 5.5, 2.75। ये 3 इंच और दोनों साइड 1/2 इंच। फिर यहाँ एक पॉइंट दे दीजिए और यहाँ से ये हैंड राउंड के लिए। और ये एक्स्ट्रा जो लाइन है आप चेस्ट के यहाँ से देख लीजिए। तो देखिए एकदम अच्छी तरीके से ये बन गया। तो अब इसको भी हम कटिंग कर लेंगे। फ्रंट में हमने 1/2 इंच और बड़ा कर दिया, क्योंकि जब फ्रंट पार्ट बनाएंगे तो हमेशा चेस्ट में 1/2 इंच प्लस करना है। देखिए ये फ्रंट पार्ट भी बन गया बिना पेपर पे कटिंग किए ही। तो इसको भी कट मार्क लगा लेंगे। तो ये कटिंग ये भी हो गया। अब नीचे की पट्टी कटिंग कर लेंगे। तो हम ये पट्टी जो है वो 2 पीस में कटिंग करेंगे। इसे हमने फोल्ड कर लिया और यहाँ से यहाँ 3 इंच चाहिए तो 4 इंच ले लेंगे। और इधर 2.5 चाहिए तो 3.5। इसको ऐसे शेप दे दें। इसको भी कटिंग कर लेंगे। देखिए ये फुल ब्लाउज कटिंग हो गया। ये हो गया बैक पार्ट। ये हो गया बैक पार्ट। ये हो गया फ्रंट पार्ट। और ये हो गया नीचे की पट्टी। और ये हो गया हैंड। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया। पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।